Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor. अब बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले। ठीक है, एक बार सारे फॉर्मूले बच्चों मैं आपको रिवाइज करवा लेती हूँ। मोल फाइंड करने का जो फॉर्मूला था, फर्स्ट था मोल कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो मोल कैसे फाइंड करेंगे, तो मोल का फॉर्मूला क्या था, मोल इक्वल्स टू गिवन मास। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है उसका गिवन मास होना चाहिए आपके पास ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय, तो हम कहेंगे अगर एटम है तो एटॉमिक मास लिख देंगे। ठीक है बच्चों, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, और बच्चों अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास। क्लियर। तो फर्स्ट आप मोल कैसे फाइंड करेंगे, जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसका गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इफ इट इज एटम, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, और कोई आयोनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास। देन बच्चों अगर आपको मोल को नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपसे कहा था 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। ठीक है, 1 मोल में इतनी एंटिटीज होगी, तो मोल को नंबर में कन्वर्ट करूंगी, इससे मल्टीप्लाई कर दोगी, और आप कह सकते हो Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। या फिर हम कह सकते हैं बच्चों कि 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, अगर आपको 1 मोल गैस दे दें तो उस गैस का वॉल्यूम कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर। तो बच्चों बस यही फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों की हेल्प से आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन स्पेंड 10 लाख रुपीज पर सेकेंड, then how many years it would take to spend rupees equal to Avogadro number। है ना, अगर एक पर्सन, एक आदमी 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर लेता है, 10 लाख पर सेकंड, तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रुपीस खर्च करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, चेक कर लेते हैं बच्चों। है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 2 चीजें गिवन है, एक तो रुपीज और क्या दिया हुआ है, रुपीज और टाइम। ठीक है, टाइम है हमारे पास सेकेंड्स। अब बच्चों देखो रुपीस कितने हैं 10 लाख, है ना, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड। ठीक है, अब रुपीस कितने हैं एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और टाइम तुम्हें फाइंड करना है ना, टाइम को x मान लूं, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों देखो 1 सेकेंड में 10 लाख रुपए खर्च हो, है ना, तो 10 लाख रुपीस पर सेकेंड, तो कितने टाइम में ये पैसे खर्च होंगे। तो या तो x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे लिख दो 10 लाख को 10 की पावर 6 लिख दो ना, 10 लाख रुपीज स्पेंड इन, तो टाइम कितना है 1 सेकेंड। अब बच्चों 1 ही रुपया खर्च करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 रुपीज स्पेंड इन 1/10 टू द पावर 6, और एवोगैड्रो के बराबर है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 रुपीज स्पेंट इन। तो हम क्या कहेंगे 1/10 टू द पावर 6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सेकेंड्स, यानी इतने सेकेंड्स लगेंगे एवोगैड्रो की इक्वल रुपीस खर्च करने में। तो कितने सेकेंड है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। तो बच्चों नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो डेटा आपको थोड़ा याद रखना है, तो क्या बताएंगे आप, कितने था टाइम, कितना था 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 10 टू द पावर 6 सेकेंड्स। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में तो ईयर्स पूछे है ना, हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक, है ना, कितने साल लगेंगे।
तो सेकेंड्स को क्या करेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो सेकेंड्स हो गए। नाउ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, ये तो सेकेंड हो गया। अब पहले मिनट में कन्वर्ट करें, तो बच्चों 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड्स है तो मैं क्या करूं, 60 से डिवाइड कर दूं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो गया 60 मिनट में आ जाएगी। अब आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखो 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, फिर से 60 से डिवाइड कर देते हैं, ये आवर्स हो गया। ठीक है, अब डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बच्चों 1 डे इक्वल्स टू कितने आवर्स हुए, 24 आवर्स हुए। तो अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, आवर्स में, डेज में आ जाएगा। ठीक है, अब डेज भी नहीं चाहिए, ईयर्स चाहिए, तो हम कहेंगे चलो ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 ईयर इक्वल्स टू कितना, 365 डेज। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिर से 365 से डिवाइड कर दूं, तो जो मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, दैट शुड बी इन ईयर्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1.9 इंटू 10 टू दी पावर 10 ईयर्स। तो इतने साल लग जाएंगे एवोगेड्रो नंबर के इक्वल रुपीस को खर्च करने में। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट ऑफ मेटल इज M3PO4 होल 2। तो बच्चों एक मेटल के फॉस्फेट का फॉर्मूला है M3PO4 होल 2, तो इसके सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये वैलेंस इधर चली जाएगी, ये वैलेंस इधर चली जाएगी, तो मेटल जो है दैट इज +2 और फॉस्फेट क्या होता है -3। क्रॉस में वैलेंसी लाओगे तो फॉर्मूला यही आएगा। तो बच्चों मेटल आइडेंटिफाई कर दिया, डाई पॉजिटिव मेटल है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है बच्चों, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट। तो देखो मेटल कौन सा है +2, सल्फेट क्या होता है SO4 -2, तो +2 -2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बना दो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MSO4, मेटल +2 सल्फेट -2, तो फॉर्मूला हो जाएगा MSO। क्लियर, बिल्कुल 9-10 का क्वेश्चन है, फॉस्फेट का फॉर्मूला दिया है, सल्फेट का बता दो, वापस मेटल के आयंस में कन्वर्ट कर दो दोनों को और आंसर बता दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट फाइंड द मोल ऑफ 2.2 ग्राम CO2। तो देखो बच्चों गिवन मास कितना है, तो हम कहेंगे गिवन मास है 2.2 ग्राम्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज मोलर मास, तो मोलर मास किसका पूछा है, CO2, तो मोलर मास ऑफ CO2। तो बच्चों कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 2, तो मास आ गया 44। तो गिवन मास आ गया, मोलर मास आ गया, मोल्स फाइंड कर लो। मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास होना चाहिए ग्राम्स में अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब देखो गिवन मास कितना है 2.2, तो 2.2, मोलर मास कितना है 44, तो डिवाइडेड बाय 44। अब सॉल्व कर लोगे बच्चों, 22 डिवाइडेड बाय 44 यानी 1/2 और इंटू 1/10, तो जो मोल आएंगे बच्चों दैट इज 1/20। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1/20 यानी कि 0.05। क्लियर, कोई डाउट नहीं। गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू मोल्स। जो मास दिया है 2.2, मोलर मास कितना है CO2 का 44, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आगे चले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 ड्रॉप whose weight is 0.05 ग्राम्स। अब बच्चों वाटर की एक ड्रॉप का वेट दे रखा है,
तो हम लिख देते हैं, ठीक है, गिवन मास। वेट कितना है, तो गिवन मास है 0.05 ग्राम्स। ठीक है, अब क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन वन ड्रॉप हुज वेट, वेट दे दिया। अब मोलर मास, तो बच्चों वाटर की ड्रॉप ही ले लो, तो फॉर्मूला तो वही है ना, H2। अगर मैं वाटर की एक ड्रॉप भी ले लूं तो फॉर्मूला क्या है, H2। तो मोलर मास 2 + 16 यानी कि 18। सो मोल्स फाइंड कर लो, मोल्स इक्वल्स टू, तो मोल्स का फॉर्मूला तो क्लियर है, गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है 0.05, मोलर मास कितना है 18, पॉइंट उड़ा दो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/1800 है ना, या 5 और ये कितना हो गया 20, तो ये आपका हो गया 1/360, तो ये आ गया मोल। लेकिन मोल नहीं पूछा है ना बच्चों, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो 1 मोल है ना, अगर वाटर की ड्रॉप का मोल 1 होता तो मॉलिक्यूल्स कितने होते, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल पानी होता तो इतने मॉलिक्यूल होते, लेकिन 1 मोल तो नहीं है, वाटर कितना है 1/360, 1/360 मोल वाटर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/360। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएंगे भाई, एक ड्रॉप वाटर जिसका मास कितना था 0.05 ग्राम, उसमें इतने मॉलिक्यूल तो है। क्लियर, आगे चले हम। What is the volume of 2 gram methane at STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 2 ग्राम मीथेन का वॉल्यूम बताना है। कुछ भी नहीं करना बच्चों, मोल्स फाइंड कर लो। मोल्स तो आपको पता ही है, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और गिवन मास होना चाहिए ग्राम्स में। अब देखो कितना ग्राम मीथेन है, तो आपसे कहा गया 2 ग्राम मीथेन है। ठीक है, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास 2 और मोलर मास। अब मीथेन का फॉर्मूला बच्चों, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। मोलर मास, तो कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है, तो 1 हाइड्रोजन का 1, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मीथेन का मोलर मास है 60। क्लियर, तो गिवन मास 2, मोलर मास 16, यानी मोल्स आ गए 1/8। कोई बड़ी बात नहीं। अब वॉल्यूम बताना है, तो देखो 1 मोल होता है ना, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर गैस एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है, लेकिन हमारे पास तो 1 मोल नहीं है ना, हमारे पास कितना मोल है 1/8। ठीक है, तो बच्चों देखो 1/8 मोल, तो यहाँ क्या किया 8 से डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ पे भी 8 से डिवाइड कर दो, तो 22.4 इंटू 1/8 लीटर एट STP। क्लियर, सॉल्व कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 8। कोई डाउट नहीं, चले आगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं बच्चों। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ O2। तो देखो ऑक्सीजन का मास दिया है कितना है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का गिवन मास है 64 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास ऑफ O2, तो बच्चों O का मास तो हमें पता ही है ना 16, तो O2 का मास कितना हो गया 32, तो मोलर मास ऑफ O2 कितना है 32, तो मोल्स फाइंड कर लो। तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास 64, मोलर मास 32, यानी मोल्स हो गए कितने 2 मोल हो गया आपके पास, 2 मोल हो गया मीथेन ऑक्सीजन सॉरी। ठीक है,
अब बच्चों क्या पूछा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, तो O2 तो अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बच्चों देखो 1 O2, तो एक O2 का मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल, है ना। एक O2 तो मॉलिक्यूल तो एक ही है, एटम्स कहता तो 2 कर लेते। अब अगर 1 मोल O2 की बात करें तो देखो एक में तो एक है, 1 मोल है, तो मोल को नंबर में कन्वर्ट करो, तो हम कह देंगे N इंटू 1 मॉलिक्यूल। अब Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल। अब आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, आपके पास है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मोल O2, तो हम कह देंगे 1 मोल में Na था, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 Na मॉलिक्यूल। और सॉल्व करोगे तो 6.02 इंटू 2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं आगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन्स बताने हैं, तो सबसे पहला काम जो तुम करोगे वो है फाइंड द मोल्स, ठीक है। तो देखो गिवन मास, तो बच्चों गिवन मास कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम कह देंगे गिवन मास इज 20 ग्राम्स। नाउ मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो बच्चों कैल्शियम का मास तो होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 60, तो फाइंड कर लेते हैं। कैल्शियम का 40, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो मास आ गया, मोलर मास आ गया 100। तो बच्चों गिवन मास 20, मोलर मास 40, मोल्स फाइंड कर लो। तो मोल्स क्या है, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास 20 मोलर मास 100 यानी कि 1/5 यानी 0.2 मोल, ठीक है। 0.2 मोल यानी कि मोल्स हमने फाइंड कर ली। अब बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, है ना, इन 1 CaCO3, ठीक है। 1 मतलब एक मॉलिक्यूल ले लेती हूं, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, तो बच्चों कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो प्रोटॉन्स 20, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 इंटू 3 कर दो, तो 24, 30 और कितना हो गया 50। तो देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन हैं, तो हम कहेंगे एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब एक मोल होता बच्चों 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो तुम कहते एक में 50 प्रोटॉन है, अगर 1 मोल होता तो 50 मोल प्रोटॉन होते, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। एक मोल होता तो प्रोटॉन 50 मोल होते, लेकिन मेरे पास तो कितना है 0.2 मोल है ना, तो 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। तो यहां पे भी क्या करें 0.2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 50 इंटू 0.2 मोल प्रोटॉन, ठीक है। तो 50 इंटू 0.2 कितना हो गया 10 हो गया, तो आंसर जो है दैट इज 10 मोल प्रोटॉन, है ना। तो हम कहेंगे कि 10 मोल प्रोटॉन है। अब बच्चों 10 मोल प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को क्या करो नंबर में कन्वर्ट करो, तो 10 और 1 मोल कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो जो आपका आंसर होगा दैट इज 6.02 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन्स।
क्लियर बच्चों? एक बार वापस देख लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों देखो, गिवन मास जो था दैट इज 20 ग्राम और मोलर मास कितना था 100। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ गया मोल। अब अगर मैं एक कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो बच्चों प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर है ना। अगर आपसे कहूं कि प्रोटॉन कैसे फाइंड करना है तो प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 प्रोटॉन है, तो एक मोल होता बच्चों तो ये 50 मोल हो जाएगा। लेकिन मोल्स तो तुम्हारे पास 0.2 थे, तो 50 इंटू 0.2 कर दोगे ना बच्चों, है ना, पॉइंट उड़ा दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 मोल हो गया। तो 10 मोल प्रोटॉन प्रेजेंट है 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में। तो 10 मोल तो 10 इंटू नंबर में कन्वर्ट कर दो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो फाइनल आंसर जो है दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24। So students, next problem is percentage of selenium in peroxidase enzyme is 0.5%. ठीक है, by mass. If enzyme have at least one selenium atom, find molar mass of enzyme. selenium का atomic mass दे रखा है 78.4. तो बच्चों क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, पेरऑक्सीडेज एंजाइम है। अब देखो फॉर्मूला नहीं पता हमें, है ना, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है एंजाइम का, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस एंजाइम में सेलेनियम है और उस सेलेनियम का परसेंटेज कितना है 0.5% बाय मास, ठीक है, मतलब वेट वाइज है ना। अब एटलीस्ट 1 सेलेनियम एटम तो हो गई, तो मोलर मास फाइंड करो। सेलेनियम का एटॉमिक मास दे रखा है 78.4 U। अब बच्चों होगा क्या, तो देखो एंजाइम जो है 0.5% बाय मास सेलेनियम रखता है, कैरी करता है। मतलब कि दो चीजें हैं बच्चों, एक तो है एंजाइम, एक है सेलेनियम। देखो सेलेनियम बाय परसेंट बाय मास 0.5 ग्राम है ना, 0.5 है, यानी अगर ये 0.5 ग्राम है तो ये पूरा का पूरा कितना हुआ 100 ग्राम। मतलब समझे, क्योंकि क्या बोला 0.5% बाय मास, ठीक है। तो मास मतलब वेट ले लेते, मैं ग्राम ले लेती हूँ। तो देखो परसेंट यानी पूरे एंजाइम का वेट अगर 100 ग्राम है तो उसमें सेलेनियम कितना होगा 0.5 ग्राम। 0.5% बाय मास मतलब 0.5 अपॉन 100। 0.5 सेलेनियम है तो टोटल एंजाइम का मास कितना है 100, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बच्चों, देखो कि सेलेनियम 0.5 है तो एंजाइम 100। अब आपने लिखा है एटलीस्ट 1 सेलेनियम तो है, तो एटलीस्ट 1 सेलेनियम मतलब उसका एटॉमिक मास कितना 78.4, और आपको पता है ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर 78.4 ग्राम सेलेनियम है तो एंजाइम का मास कितना होगा। तो बच्चों शॉर्टकट तो क्या है, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 इंटू एक्स इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और प्रॉपर तरीके से करना है तो आप क्या लिखोगे, इफ 0.5 ग्राम सेलेनियम है ना, सेलेनियम का मास कितना है 0.5 ग्राम, देन एंजाइम मास, एंजाइम का मास कितना है तो हम कहेंगे 0.5 है तो एंजाइम का मास 100 ग्राम, ठीक है। यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं तो 1 ग्राम सेलेनियम अगर है, 1 ग्राम सेलेनियम देन एंजाइम मास, तो हम कहेंगे देखो 0.5 पे तो 100 था, 1 पे कितना है तो हम कह देंगे 100 अपॉन 0.5, ठीक है, 100 अपॉन 0.5। अब है कितना 78.4 है ना, तो चल लेते हैं बच्चों 78.4 ग्राम सेलेनियम प्रेजेंट
देन मास ऑफ एंजाइम, तो बच्चों मास ऑफ एंजाइम कितना होगा, तो 100 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 78.4, यूनिटरी मेथड है ना। तो मास ऑफ एंजाइम होगा 100 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई विद 78.4। ठीक है, अब बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है ना, पॉइंट पॉइंट उड़ा दो, तो 100 अपॉन 5 यहां ले ले अपन आंसर। तो देखो यहां आंसर ले लेते हैं हम, क्या करें, पॉइंट पॉइंट तो हटा दें, इनको उड़ा दिया, तो 100 अपॉन 5 कितना हो गया 20, तो 784 इंटू 20, यानी आपका जो आंसर है दैट इज क्या हो जाएगा 0, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 8 टू जा 16, 14 एंड 15। ये बात हो जाएगा एंजाइम का मोलर मास। मोलर मास ऑफ एंजाइम 156880 ग्राम्स लिया है, तो ग्राम्स ले लो। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।